हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास में एक बहुत विशेष क्लास लेकर आया हूँ, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ये क्लास हमारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। और खासकर एक यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए एक क्लास है। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी यदि इस क्लास को देखेंगे तो उनको बहुत ही हेल्प होगा, यानी बहुत ही सहायक क्लास होगा, उनके बहुत काम आएगा। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार, यानी शब्दालंकार। शब्दालंकार में अब तो जानते हैं कि शब्दालंकार के प्रकार कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उनके स्पष्टीकरण होते क्या होते हैं, और शब्दालंकार के अलंकारों में क्या अंतर होते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे क्लास को देखिए और अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अभी हमारे पास इतने अच्छे व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुछ कंटेंट में दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए आप लोग हमको क्षमा करिएगा और आप लोग अपना सहयोग दीजिए, ताकि मैं एक दिन अपनी अच्छी व्यवस्था के साथ आप लोग को और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। इसके लिए आप लोग क्षमा करिए, लेकिन आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग दीजिए, और हमारे क्लास को देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो सभी विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर ही हम अलंकार पढ़ना शुरू कर देते हैं। अलंकार हर विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें गहराई से समझ नहीं पाते हैं। केवल वही परीक्षा की दृष्टि से उन्हें याद कर लेते हैं, हम लिख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें अलंकार को इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि हमें हमेशा के लिए उन्हें याद रहे, उन्हें समझ सके। आज मैं इसी उद्देश्य से आप लोगों को अलंकार में शब्दालंकार लेकर आया हूँ, यानी शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे याद करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उन पे अंतर यानी डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं हम आज की क्लास को। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। देखिए आज का हमारा क्लास है, आज का हमारा क्लास क्या है, शब्दालंकार। शब्द या अलंकार देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। पहला क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है, यानी पहला अनुप्रास अलंकार होता है, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। देखिए हमने लिखा है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। आज हम इनके बारे में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, समानता क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि ये अनुप्रास अलंकार है, ये यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, कैसे हम जान सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा क्या है, शब्दालंकार यानी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। तो इसे हम क्रम से देखेंगे, इसमें अंतर क्या है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला देखिए हमारा पहला अलंकार है, देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यानी अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं। तो देखिए अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, आवृत्ति, यानी दोहराना, बार बार कोई चीज दोहराना यानी आवृत्ति, उसी को अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जब काव्य में कोई चीज दोहराने से उसकी शोभा बढ़े, यानी वो अच्छा लगे, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब किसी काव्य में एक वर्ण यानी व्यंजक बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर जो होते हैं वो बार बार आए और उनसे उस कविता की शोभा बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण यानी व्यंजक बार बार आने से उस काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और साथ साथ में हम ऐसे भी याद करते हैं, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और देखिए अब ये है, और वही यमक अलंकार क्या है। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें तो वर्णों की यानी व्यंजन बार बार आते हैं, लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा। यमक शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जब किसी काव्य में कोई शब्द
कम से कम जोड़े में आए, यानी दो या दो से अधिक बार आए शब्द और उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी काव्य में कोई शब्द दो बार या दो से अधिक बार आने से उस काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार यानी यमक अलंकार क्या हुआ? जिस काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहते हैं। तो हमारे क्या अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आते हैं और वो अपना सुंदरता बढ़ाते हैं, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आकर कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा हमारा अलंकार क्या है? श्रेष्ठ अलंकार। यानी श्रेष्ठ अलंकार के क्या है? तो श्रेष्ठ अलंकार किसे कहते हैं? श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्रेष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है? चिपकना। यानी जब किसी शब्द से कई अर्थ चिपके हों और वह काव्य की सुंदरता बढ़ाए अर्थ देकर, यानी अपने एक ही शब्द से कई अर्थ देकर काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार की सरल भाषा परिभाषा याद कर सकते हैं। श्लेष अलंकार जिस काव्य में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हमने देखा यानी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ण उस काव्य में बार बार आए और उसके आने से उस काव्य की शोभा बढ़े यानी सुंदरता बढ़े तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण यानी सुंदरता। जिस प्रकार यानी मानव यानी स्त्री पुरुष अपने आभूषण यानी कपड़े नए वस्त्र गहना पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे कवि लोग इस काव्य को लिखते समय कहीं वर्णों का प्रयोग, कहीं शब्दों का प्रयोग, कहीं और प्रयोग करके कविताओं की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसी को अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार क्या हुआ? जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यानी किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार। तो दूसरा क्या है? यमक अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। क्योंकि यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? युग मानी जोड़ा, यानी कम से कम एक शब्द दो बार आना चाहिए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं। यानी जिस काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आकर और अलग अलग अर्थ देकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। और तीसरा अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना। जिस अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों और एक ही शब्द कई अर्थ देकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाता है तो उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार आप श्लेष अलंकार की परिभाषा दे सकते हैं। जिस काव्य में एक ही शब्द आए और उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द आए और उसके दो या दो से अधिक अर्थ देकर तो एक काव्य की सुंदरता को बढ़ाए तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर समझ गए होंगे। अब आप समझ सकते हैं। यानी अब देखिए हम क्रम से इसे आप लोग को दिखाते हैं, उदाहरण के देकर समझाते हैं। देखिए अब देखिए जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य में एक वर्ण यानी व्यंजक बार बार आए और उसे अनुप्रास आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी उसे देखिए जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण है तरन तनुजा तट तरुवर बहुसाय। देखिए हमारा पहला उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, तरन तनुजा तट तरुवर बहुसाय में देखिए त वर्ण 1 2 3 4 बार आया, यानी त वर्ण बार बार आकर इस काव्य की क्या है? शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। यानी त वर्ण 1 2 3 4 बार त वर्ण आया है तो इसे क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में? तरन तनुजा तट तरुवर बहुसाय, तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो। जब ऐसे ही वर्ण एक वर्ण कम से कम 2 या 3 4 अधिक बार आए, बार बार आए
तो उस काव्य की शोभा बढ़ाए तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें देखिए र शब्द जो र वर्ण है कितने बार आया है? र वर्ण 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। यानी तो हमारा क्या हो गया? यानी ये र वर्ण 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। तो क्या हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि र वर्ण इसमें बार बार आकर इसकी शोभा बढ़ा रहा है इस काव्य की, इसलिए क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब देखिए च वर्ण 1 बार, च वर्ण 2 बार, च वर्ण 3 बार, च वर्ण 4 बार, यानी 4 बार च वर्ण आकर इस काव्य की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब हमारे अनुप्रास अलंकार है। तो आप स्पष्टीकरण देखिए ऐसे, उपर्युक्त काव्यों में ट वर्ण, र वर्ण और च वर्ण 2 से अधिक बार आने से अनुप्रास अलंकार है। ये उपर्युक्त जो काव्य है, उदाहरण है, इसमें ट वर्ण और र वर्ण, च वर्ण 2 या 2 से अधिक बार है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे, और अब इसके आधार पे इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। यानी जब किसी काव्य में एक ही वर्ण यानी व्यंजक बार बढ़ाकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमने आपको उदाहरण दिखा दिया। यानी तरण तनीजा, तरण तनुजा तट तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हुआ है इस वाक्य में, इसलिए सब अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरे अलंकार को अपने देखते हैं। हमारा दूसरा अलंकार क्या है? हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जिस काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी युग्म यानी जोड़ा, कम से कम 2 बार आए, एक शब्द कम से कम वाक्य में 2 बार आए और 2 या 3 उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यानी जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आकर उस काव्य की शोभा बढ़ाए, अलग अलग अर्थ देकर, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यानी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। देखिए यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार दिया है। तो पहले कनक का अर्थ होता है, यानी पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का होता है धतूरा। यानी पहले कनक का अर्थ क्या है? यानी धतूरा, दूसरे कनक का क्या है? सोना। या तो लोग धतूरा को खाकर बौराते हैं या कनक यानी सोना को पाकर बौरा जाते हैं। अधिक धतूरा यानी कोई खा लेगा तो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, और कोई अधिक धन यानी सोना पा जाएगा तो भी बौरा जाएगा। तो इसलिए क्या है? यमक अलंकार। देखिए कनक कनक सब 2 बार आए हैं, तो इसलिए क्या है? यानी यमक अलंकार। यानी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सारंग ले सारंग उड़यो, सारंग पुगयो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। इसमें देखिए सारंग शब्द कई बार 1 2 3 4 5 6 बार सारंग शब्द आया है, जो कि 6 सारंग शब्द के अर्थ अलग अलग है। यानी पहले सारंग का अर्थ है बाघ, दूसरे सारंग का अर्थ है यानी सांप, जो सांप को लेकर बाज उड़ जा रहा है। तीसरे सारंग का अर्थ है मतलब जैसे यानी पुंगयो मतलब बादल, तीसरे बादल, ऐसे चांद, ऐसे इस सारंग के कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? हमारा यमक अलंकार हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, दई दई क्यों करत है, दई दई कबूल। यानी दई दई का मतलब क्या हुआ? ईश्वर यानी भगवान, भगवान भगवान क्यों करते हो। यानी दई दई कबूल, जो ईश्वर दे रहे हैं, एक दे माने देना होता है, जो ईश्वर दे रहे हैं उसी को कबूल करिए। यानी भगवान भगवान रखने क्या फायदा? जो भगवान आपको दिए हैं उसी में संतुष्ट रहिए। तो इसमें दई दई क्यों करत, दई दई कबूल, यानी दई दई बार बार रखने क्या फायदा? भगवान जो दिए हैं उसी में खुश रहिए। तो एक दई का मतलब होता है, एक दई का मतलब भगवान, एक दई का मतलब देना होता है। तो यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। तो स्पष्टीकरण, उपर्युक्त काव्यों में कनक के 2 अर्थ सोना धतूरा, सारंग के बाद सांप बादल चांद आदि अर्थ हैं, और दई के 2 अर्थ हैं ईश्वर और देना, तो जिससे यह यमक अलंकार है। तो हमने समझा, आप लोग समझ गए होंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार आते हैं
और यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आते हैं और अलग अर्थ देकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम तीसरे अलंकार को देखते हैं, जो शब्दालंकार का तीसरा अलंकार है यानी श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना। अलंकार का मतलब तो आप जानते हैं शोभा यानी सुंदरता, आभूषण। तो श्लेष अलंकार, तो जिस काव्य में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी जब काव्य में एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों यानी अर्थ निकल कर काव्य की सुंदरता बढ़ाएं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द के से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो देखिए जैसे उदाहरण है, पहला, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। यानी सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण शब्द का तीन अर्थ होता है। पहला क्या होता है? सुंदर अक्षर। कवि जो होता है हमेशा अपने कविताओं को लिखने के लिए सुंदर शब्दों को खोजता है, तो इसका अर्थ हुआ सुंदर वर्ण यानी सुंदर शब्द। दूसरा इस सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ? बेविचारी लोग, जो बेविचारी और सुंदर स्त्रियों को बार बार खोजते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं सुंदर स्त्री मिले और वही उसके पीछे भागते हैं सुंदरता के पीछे। तो यहाँ सुंदर, दूसरा सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ? सुंदर स्त्री हुआ। दूसरा सुवर्ण शब्द क्या हुआ? सुंदर स्त्री। और तीसरा चोर। चोर किसके पीछे भागता है? धन यानी सोना। तो सुवर्ण का तीसरा अर्थ क्या हुआ? सोना। इस प्रकार सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हुए यानी सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। इस प्रकार ये क्या है? एक ही शब्द से यानी सुवर्ण शब्द से तीन अर्थ चिपके हैं यानी सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। इस प्रकार हमारा क्या हुआ? श्लेष अलंकार। देखिए दूसरा उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यानी मंगन माने भिखारी को देख, पट माने क्या होता है? वस्त्र, और पट माने क्या होता है? किमार। यानी इस प्रकार पट के दो अर्थ हैं यानी पट से दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। सिर जीवी जोड़ी जुड़े क्यों ना संदेह गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हर धर के वीर। यहाँ देखिए वृष भानु जो है इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है यानी वृष की बहन गाय और दूसरा अर्थ है कृष्ण के भाई बलराम। तो इसके दो अर्थ हैं, तो इसलिए क्या है हमारा? वृष भानु से दो अर्थ चिपके हैं, तो ये हमारा श्लेष अलंकार है। इस प्रकार स्पष्टीकरण देखिए, उपयुक्त काव्यों में सुवर्ण के तीन अर्थ, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सोना, पट के दो अर्थ, वस्त्र और किवाड़, तथा वृषा भानु के दो अर्थ, गाय और बलराम जी होने से ये श्लेष अलंकार है। तो हमें आशा और विश्वास कि आप लोग श्लेष अलंकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप अब आसानी से इन तीनों अलंकारों में अंतर समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। इन तीनों में क्या भिन्नता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आप लोग को परिभाषा, उदाहरण और अच्छे से स्पष्टीकरण समझाया। मुझे आशा और विश्वास है आप इन तीनों अलंकारों में अब अंतर कभी गलत नहीं करेंगे और इन्हें हमेशा के लिए याद करेंगे। यदि क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारी क्लास को पसंद, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।